नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़िंदाबाद होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बेसब्री से जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे, वो पल आखिर आ ही गया। और बच्चों, एक बहुत शानदार खबर के साथ मैं आज आपकी शाम बनाने आया हूँ और बच्चों, ये पैगाम लेकर के आया हूँ और ये वादा लेकर के जाने वाला हूँ कि अब 2022 खाली गया, तो बेटा इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तैयारी करने वाले 20 लाख होंगे, सिलेक्शन लेने वाले मात्र 26,000। बेटा आप पर डिपेंड करता है कि आप उस 20 लाख की भीड़ में शामिल होना चाहते हो या 26,000 में खाकी लेना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। और बच्चों, जो आज खुशखबरी मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं, शायद इसका बहुत बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। और मैं कभी भी बहुत फालतू की वीडियो नहीं बनाता। मैं पक्की इंफॉर्मेशन ही आपके साथ साझा करता हूं। मैं कभी कोई बनावटी बात नहीं करता और ना मैं कभी करना चाहता हूं, ना मैं भविष्य में कभी करूंगा। चलिए, तो बच्चों, मैं आपके सामने जो सूचना लेकर के आया हूं, बिल्कुल कान खड़े कर देने वाली सूचना है। क्या वैकेंसीज आउट हो गई हैं क्या? 26,382। हाँ जी, वैकेंसी तो आउट हो चुकी हैं। क्या फॉर्म अभी से भरे जाएंगे क्या? ये सारी इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं बेटा। पहले तो एक बार मुस्कुरा दीजिए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जैसा शायद ही कहीं और मिले। तो एक लाइक ठोको और बेटा फिर आगे शुरू करते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। वैकेंसीज आएंगी भी या नहीं आएंगी, तो अब आपके लिए पैगाम है। अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैं इस ग्रुप में आ भी पाऊंगा या नहीं। ये क्लैरिटी मैं आज आपको दे करके जाने वाला हूं बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूं कि भैया ये आया है क्या, क्या ये नोटिफिकेशन है, क्या ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन है? जी नहीं, ये बच्चों निवेदिता है। ये हम कहेंगे टेंडर है। टेंडर बुलाया जाता है कंपनियों के लिए। ऐसा एसआई में भी हुआ था बच्चों, ऐसा ही यूपी कांस्टेबल में भी हो रहा है। ये 44 पेज का टेंडर जारी किया है, कंपनियों को आमंत्रित किया है कि आप आइए और बच्चों का एग्जाम कराइए। आप आइए, बच्चों का एग्जाम कराइए। यहाँ 3-4 कंपनियां अपना अप्लाई करेंगी। आपके पास इतना सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। ये कितनी अच्छी बात है, शायद आगे कभी देखने को ना मिले। तो गवर्नमेंट जल्दी में है, तभी तो ऑफलाइन, वरना अगर बाद में ही कराना हो, बहुत पीछे खींचना हो, तो ऑनलाइन की घोषणा कर दो, महीने भर एग्जाम चलाओ, फिर एसआई की तरह उस पर लांछन लगते रहो। तो बच्चों, ऑफलाइन मैं समझता हूँ एक तो नॉर्मलाइजेशन के असर से बहुत बच जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर 30 पेपर होंगे, 40 पेपर होंगे, तो बच्चा वहां तो इतने करा नहीं पड़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क आता है। लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा 4 शिफ्टों में हो जाता है। 4 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा अंतर आता नहीं है। चलिए, तो ये बहुत फायदा आपको होने वाला है। बेटा फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं, कोई झूठा विश्वास दिलासा देने नहीं आया हूं, पर इतना कंफर्म हो गया है कि भर्ती आएगी। और भर्ती के लिए कंपनी का चयन किया जाना अति आवश्यक होता है। और वो चीज उन्होंने, बेटा कई भर्तियों में तो दे देते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं, कई में नहीं करते, इंटरनल चलता रहता है। जब कंपनी फाइनल हो जाती है, भैया इतने फॉर्म आए, ये फॉर्म इस तारीख से आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने वो टेंडर ही पब्लिक कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि पद आ रहे हैं, अपनी तैयारी बना कर रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये वैकेंसीज नहीं है, लेकिन वैकेंसीज आपको इससे कंफर्म हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टेंडर निकल जाए और भैया फिर वैकेंसी नहीं है, जब से टेंडर की प्रक्रिया चली है ना बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों क्या एज देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे यूपी एसआई की वैकेंसीज आई हैं, तो ये जो है ना बच्चों, उनमें भी 1 जुलाई 2022 को ही मांगी गई है। क्या ईडब्ल्यूएस को छूट दी जाएगी? इसके लिए अभियान तो बहुत चले हैं, पर छूट दी जाएगी या नहीं, इस बात को बेटा क्लियर नहीं कह सकता। जनरल की एज इसमें 18 से 22 होती है। बस एक भर्ती थी 49,568, उसमें 23 दी गई थी छूट। वो 1 साल का कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इस वजह से 18 से 22 होती है एज। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस का पता नहीं है, उनकी डिमांड 5 साल की है, जैसे 6 राज्यों में हो चुका है। अब बच्चों, वो मैं कह नहीं सकता कि ईडब्ल्यूएस को मिलेगी या नहीं। अगर मिली तो सबको 27 हो जाएगा, ऑल कैटेगरी 18 से 27, ओबीसी भी 27, जी हाँ। लेकिन जो अदर स्टेट है वो 18 से 22 वाले में ही भर पाएंगे, उनको कैटेगरी एज की छूट नहीं मिलती है। अदर स्टेट वालों के लिए वो जनरल में ही काउंट होंगे। 172 पद तो बेटा फायरमैन के हैं, 26,200 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों, इस बार पीएसी का एक भी पद नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो वैकेंसी तो 50,000 पहुंच जाती। लेकिन ये देखो ना, सिविल पुलिस की वैकेंसीज हैं, 49,000 में भी 31,000 ही थी।
तो जो सिविल पुलिस में गए हैं उनके लायक बनना है आपको, उनके जैसा बनना है। तो वो बहुत होशियार तो नहीं थे आपसे, वो बहुत कमजोर बच्चे भी लगे हैं उसमें सिविल पुलिस में, तो उतना ही तो कंपटीशन है, कहाँ ज्यादा है, क्यों डर रहे हो भाई? वैकेंसी उतनी है, पहले 31,000 थी, अब 26,000 है। तो 31 थी, 49 कह 31 सिविल की थी, ये सिविल ही है, पूरी सिविल है। ठीक है, ये खुशी की बात है। जो 26,382 पद, इससे क्लैरिटी आ रही है, इससे क्लैरिटी ये आ रही है, देखिए 20 लाख फॉर्म का अनुमान लगाया है, ये अनुमान है बच्चों। किसका अनुमान है? 20 लाख फॉर्म का अनुमान है। 20 लाख फॉर्म का ये किसने दिया है? ये जब सरकार टेंडर जारी करती है ना कंपनियों को, तो उनको बताना पड़ता है भैया छोटी बात नहीं है, 20 लाख फॉर्म आएंगे, उतना जखीरा आपके पास हो ना, उतना बारदाना आपके पास हो, उतने पेपर आप बना सको, उतना एग्जाम के लिए उतने बच्चों को कंट्रोल कर सको, तो ही आना हमारे पास अपनी अर्जी, और 3 गुना रिटर्न पास करेंगे हम। यानी डीवीपीएसटी बेटा 26,000 वैकेंसी है, 85,000 लिख दिया है कि डीवीपीएसटी 85,000 बच्चों को हम रिटर्न में पास करेंगे। लगभग 3 गुना हो गया, 26,78, तो भैया 3 गुना को 85,000 बच्चों, 85,000 को रिटर्न में पास किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, फिर भी आप तैयारी ना करो अभी, अजी फॉर्म तो आ जान दो तब तैयारी करेंगे। अरे बेटा फॉर्म आओगे ना, फॉर्म के बाद इंतजार करते रहे ना तो कुछ नहीं करने वाले फिर आप। अब भी अगर आप फॉर्म का वेट करोगे ना फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको पता है टेंडर जारी हो चुका है, भर्ती आने निश्चित है, अब तो ये आपका गोल्डन टाइम है तैयारी के लिए। अगर ये भी नहीं लगाया तो सब बेकार है बच्चों, इसमें लगा देना जान। और बेटा 20 लाख में से तभी आप 26,000 में आओगे। सुनो, खुद कह रही है सरकार कि 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 25,000, 19,75,000 बच्चे तो भैया मूंड पकड़ के बैठेंगे। क्या आप इनमें रहना चाहते हो? बताइए। भीड़ तो है, भीड़ से अलग होना पड़ेगा, उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा बच्चों। मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं आपका रिटर्न क्लियर करवा दूंगा। 3 महीने दे दीजिए, जैसे मैं कहता हूं वैसे तैयारी कर लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप सबको मालूम है। और बच्चों 3 गुना रिटर्न पास, ऑफलाइन एग्जाम, इससे बड़ा गोल्डन चांस क्या मिलेगा? ऑनलाइन से डरते हो ना, ऑफलाइन एग्जाम है। और बताओ क्या लोगे? दूसरी बात बेटा, सिलेबस में क्या क्या आता है? मैथ्स आएगा 18 से 20 क्वेश्चन मात्र, मैथ्स इससे ज्यादा नहीं आता। लड़कियां खुश हो जाओ क्योंकि वो मैथ्स वीक समझती हैं अपना। रीजनिंग, पूरी रीजनिंग बेटा, जो ये सिलेबस आता है ना उसमें मैथ्स में रीजनिंग डाली हुई होती है, तो वो जो है आपके कोर्स में लिखा रहेगा आपका मैथ्स 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आता वहां 18 से 20 है, क्योंकि आपके मैथ्स के सिलेबस में रीजनिंग डाली हुई होती है, तो वो रीजनिंग में काउंट हो जाती है फिर। इसलिए रीजनिंग लिखी रहेगी 37, लेकिन आती है इतनी, क्योंकि मैथ्स में चैप्टर रीजनिंग के डाले हुए होते हैं। ये दोनों मिला के 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन रहते हैं दोनों के मिला के। कभी मैथ्स के 20 हो जाते हैं, कभी 18, कभी 19, इसी के बीच घूमता है मैथ्स। कितने पेपर की बात बता रहा हूँ? पिछले 15 पेपर हुए जेल वार्डर को मिला के, यूपी पुलिस के कैंसिल वालों को मिला के 15 पेपर का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, यही रहा है बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ 38 क्वेश्चन जीएस में, 30,000 लाइव, बेटा 6,000 अब भी कोर्स से कम है, ये देख लेना। जीएस 38 क्वेश्चन, जीएस के 38 आते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिकी जीएस आती है, कितनी आसान नहीं आती, लेकिन यूपीजी के आता है 4, 5, 6, 8, 10 तक भी यूपीजी के देखा गया है किसी किसी सेट में, तो यूपीजी के लिमिटेड है, वो किया जा सकता है। अगर बच्चों बात करता हूं हिंदी की, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है जिसमें आप झंडे गाड़ सकते हो, और जिसमें बच्चों ने झंडे गाड़े हैं 37/37, इतने लाइन लगा लो बच्चों, कितने बच्चे करके आए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 2 घंटे आपका, 2 घंटे पेपर चलता है बच्चों, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 1/4 की नेगेटिव भी होती है, और ऑफलाइन एग्जाम होगा, पहले भी ऑफलाइन ही हुआ है, सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होगा। बोलता कम हूं बच्चों, लेकिन आपको यह भी पता है कि मैं बहुत कम वीडियोस में फालतू के कभी नहीं लेके आता, तो मुझे पता है, मैं मेरे पे भरोसा करते हैं बच्चे, मेरे मुख से निकले हुए एक एक शब्द पे भरोसा करते हैं। 27 जनवरी टेंडर की लास्ट डेट है, उसके बाद ही वैकेंसी की उम्मीद है। 27 जनवरी के बाद, 27 तक तो भूल जाओ वैकेंसी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में ये चैप्टर्स है बेटा आपके, टोटल 14 चैप्टर्स में पूरा मैथ्स बांटा हुआ है, 14 चैप्टर्स के अंदर। और ये हिंदी का सिलेबस है बच्चों, जो आपको आएगा हिंदी में क्या क्या आता है, कोई पूछता है तो ये 16 चैप्टर्स हैं। तो बच्चों पूरा मैं आपको डिटेल दे चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि अब आप जो तैयारी में लग रहे थे वो बेटा जान लगा दोगे, क्योंकि ये आपको मोटिवेशन चाहिए ही था कि सर वैकेंसीज बता दीजिए कब आएंगी, आएंगी भी या नहीं, तैयारी करें भी या नहीं। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता था, तो आज के बाद बेटा ऐसा मत कहना कि वैकेंसीज कब आएंगी, बस तैयारी करो। क्या आपकी तैयारी पूरी है? अगर आपके 300 में से अगर आप इनिशियल स्टेज पर अभी 150 ला पा रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हो।
मैं निश्चित तौर पर कहता हूं जो बच्चा आज 150 पे है उसको मैं 240 क्रॉस करा दूंगा, जो आज 150 पे है। लेकिन 150 लायक बनो पहले। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो आप 10 पे भी नहीं होगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 150 पे पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन 150 से ऊपर कैसे उठना है वो बच्चे को नहीं आता, वो हम सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों यही जानकारी देनी थी। फॉर्म अभी चिंता मत करो कि फॉर्म आए या नहीं आए, फॉर्म आ गए यूं समझो, बस भरा ही नहीं गया है, भरा तो जाएगा ही, जब आया है तो भरा तो जाएगा ही। ठीक है, तो फॉर्म कब आएंगे? 27 जनवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं है। 27 जनवरी के बाद ये कंपनी भी फाइनल होगी, टाइम लगेगा, फरवरी भी लास्ट जा सकता है और भी पीछे जा सकता है, लेकिन आएगा या निश्चित है? आपको यही तो चाहिए था सर आ जाए। अरे भर के ही क्या कर लोगे, तब भी तो एग्जाम ही देना है, अब भी पता है एग्जाम ही देना है, सब कुछ पता है आपको। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, ये जानकारी वाली वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, सारे डाउट्स मैं आपके दूर कर पाया हूँ, या आप कहीं भी बहकने बहकाने से सब कुछ बच जाओगे। ओके।